Hello and welcome back students to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th business study chapter number 4 planning and आज किस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग को एक फुल फ्लैज वे के अंदर इसी क्लास में सभी टॉपिक्स को फिनिश करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सारे टॉपिक्स को एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसा कि हम चैप्टर शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि प्लानिंग आखिर क्या है। तो ये हम पहले से ही जानते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, यानी कि इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक वर्क परफॉर्म करते हैं। जो आने वाले समय के अंदर चीज़ें होने वाली हैं उनको हम करंटली एस्टिमेट करते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, अपने एसेट्स को डेवलप करते हैं एंड देन ओवरऑल चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर। कि अगर फ्यूचर के अंदर किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज आ गया या किसी और चीज़ के अंदर कोई चेंज आ गया तो हम अपने आप को किस तरीके से स्टेबल रखेंगे। सो वो हम जब ही स्टेबल रहेंगे जब हम प्लानिंग बनाएंगे। सो प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप जानते हो, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब में सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। सो होपफुली समझ में आया होगा प्लानिंग क्या है। अब हम ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, यानी टाइप्स ऑफ प्लान इसके भी कई कैटेगरी होती हैं। तो 3 कैटेगरीज की निकल कर आती हैं। फर्स्ट आती है नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान, सेकेंड होती है स्टैंडिंग प्लान एंड थर्ड होती है सिंगल यूज प्लान। तो नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान ये जो फर्स्ट कैटेगरी होती है ये इन दो को मिलाकर ही बनती है, ये याद रखिएगा। तो पहले हम इन दो को ही समझ लेते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान होते हैं जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शंस डिजाइन किए जाते हैं और इंटरनल फंक्शंस को किस तरीके से रन करना है वो सब चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेथड्स क्या रहने वाले हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहने वाले हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहने वाली हैं, हमारे प्रोग्राम की मैनेजमेंट कैसे होगी एंड देन ओवरऑल। सो बेसिकली हमारे इंटरनल फंक्शंस किस तरीके से रन करेंगे वो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं, स्टैंडिंग प्लान के टाइप में परफॉर्म करते हैं। ये वाली जो प्लानिंग होती है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, यानी कुछ समय के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंड देन जब तक तो यूज़ किया ही जाता है जब तक हम अपना गोल अचीव नहीं कर लेते या कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर लेते। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर आया है कि आपको इतना कपड़ा दूसरी फैक्ट्री के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। सो आप उस कपड़े को यानी कि उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए लग जाओगे अपने काम में। सो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए जो जो आप मेथड्स चुनोगे, जो जो आप मेथड्स लगाओगे अपने काम में वो कम से कम जब तक तो चलेंगे ही जब तक आप वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर लेते राइट। तो इसीलिए ये हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी कुछ समय तक तो ये चलता है। अब मैं बात करूं सिंगल यूज प्लान की। तो सिंगल यूज प्लान जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये वैसा प्लान होता है जो कि सिर्फ एक बार यूज हो और एक बार के बाद दोबारा यूज हो ही ना। अब वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है लाइक हम कोई बजट बना रहे हैं, हम कोई प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे हैं या हम कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो सकता है और उसका हम बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो बजट किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए बजट जो हम बनाएंगे वो एक ही बार तो यूज़ कर पाएंगे। हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम अपना परफॉर्म करूं सो उसमें ये हो सकता है कि मेरे पास बजट ज़्यादा हो तो मैं उसके लिए अलग प्लानिंग बनाऊंगा, या हो सकता है कम हो जाए पहले के मुताबिक तो मैं उसके लिए अलग प्लानिंग बनाऊंगा। यानी कि यहाँ पे वही प्लान बनाए जाते हैं या वही प्लान इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो सिर्फ एक बार यूज़ हो। समझ में आया, ठीक है। तो हमने स्टैंडिंग प्लान समझा, सिंगल यूज प्लान समझा। अब इन्हीं को मिलाकर फर्स्ट कैटेगरी बनती है नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान। इसका मतलब ये है कि ना तो ये स्टैंडिंग प्लान्स है और ना ही ये सिंगल यूज प्लान है। सो ये है क्या, तो इस कैटेगरी को बेसिकली गाइडलाइन कैटेगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं और हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन होते हैं, स्टैंडर्ड डिजाइन होते हैं, स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है। सो बेसिकली ओवरऑल हमारी गाइडलाइन का वर्क यहाँ होता है। और आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो तो गाइडलाइन कहाँ पर तैयार होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करती है फर्स्ट कैटेगरी के प्लान, यानी सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन बनाना, प्लानिंग बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, स्टैंडर्ड्स तैयार करना, ये सारे फंक्शंस जो कि हमारा बिजनेस रन करेगा उस पर ओवरऑल, सो वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे टाइप्स ऑफ प्लान, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पे, यानी कि हम ये जान चुके हैं कि भाई प्लानिंग इतना अच्छा फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लानिंग के ये टाइप्स होते हैं। सो प्लानिंग को करने के लिए भी ना हमें कुछ प्रोसेस फॉलो
प्रोसेस दिए गए हैं, अगर हम इनका फॉलो करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो बेसिकली हम और भी ज़्यादा जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब वो क्या है समझ लेते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने उद्देश्य को निर्देशित करेंगे। यानी कि हम सोचेंगे कि यार अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ तक तो कम से कम पहुँचूँ, मैं अपना गोल बनाऊंगा, मैं अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करूंगा, मैं अपने टारगेट सेट करूंगा कि मुझे इस टारगेट पे कम से कम इस दिन तो काम करना ही करना है। सो बेसिकली यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को सेट कर देते हैं। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रीमिसेस, यानी कि आने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं, आने वाली जो चीज़ें हैं, उनके मुताबिक हम अपने आप को मॉडर्नाइज करते हैं, अपने एसेट्स को डेवलप करते हैं, एंड देन ओवरऑल हम चेंजेस करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू फ्यूचर फ्लक्चुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू फ्यूचर चेंजेस। सो बेसिकली यहाँ सब क्या कर रहे हैं, अपनी प्रीमिसेस को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपना घर जाना है, तो अपने घर जाने के भी बहुत सारे रास्ते होंगे। सो उन कई सारे रास्तों में से अपने घर जाने के लिए एक करेक्ट रास्ता चुनना। सो इसीलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए जो बहुत सारे रास्ते हमें दिए गए हैं, उनमें से किसी एक वे को चुनना, और वो एक वे भी बेस्ट होना चाहिए। सो यहाँ से हमने मान लीजिए 10 रास्ते अपने गोल को अचीव करने के थे हमारे पास, और उसमें से हमने 4 चुन लिए। नेक्स्ट पे इवोल्यूट एन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो आपने रास्ते चुने हैं थर्ड स्टेप के अंदर, उनमें से अब आप क्या करो, उनमें से उसके पक्ष देखो, उसमें से उसके विपक्ष देखो, उसके चेंजेस देखो, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखो, नेगेटिव पॉइंट देखो। कहने का मतलब ये है कि जो आप ऊपर सेलेक्ट कर कर आए हो कि यार मैं इससे अपने घर जा सकता हूं, तो उसके आप सारे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, स्टडी करो, जिससे आप फाइनल डिसीजन पे पहुंच पाओ कि यार अगर मैं इस रास्ते को यूज करता हूं तो मुझे इतने पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, इतने नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, एंड देन ओवरऑल। सो बेसिकली यहां से आप एवल्यूट करते हो आपने जो एक्शंस लेने के लिए कोर्स चुना है ऊपर, उसमें से। फिर आता है हमारे पास फाइनली सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो आपने रास्ता चुना उसके अंदर से आपने एवल्यूट किया, और अब फाइनली आप अपने फाइनल डिसीजन पे आ चुके हो कि आप अपने वे को चुन लोगे, और उसी के वे के मेथड्स के द्वारा, उस पॉलिसीज के द्वारा, एंड देन उस वे के द्वारा अपने काम को करोगे और गोल को अचीव करोगे। तो ये हमारा बन जाता है फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव। फिर आता है हमारे पास सिक्स्थ, इम्प्लीमेंट द प्लान, यानी यहाँ तक जो काम हो रहा था वो सिर्फ सोच का हो रहा था। हम सोच रहे थे कि हाँ भाई हमें ये गोल अचीव करना है, इतने रास्ते जा रहे हैं, हमारे ये स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, इस वाले रास्ते के ये पक्ष हैं, ये विपक्ष हैं, ये नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट, सब चीज़ आपने ऑब्जर्व करी। अभी काम तो कुछ नहीं किया, तो अब हम काम करेंगे, यानी कि जो आपने प्लान बनाया है अब समय आ चुका है उस प्लान को एक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का। सो बेसिकली इम्प्लीमेंट द प्लान। और लास्ट एंड हमारा 7th स्टेप बन जाता है फॉलो अप एक्शन, कि जो आपने सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने गोल डिजाइन किया था, अपना ऑब्जेक्टिव डिजाइन किया था, एंड देन स्टैंडर्ड्स बनाए थे, अब उनको फॉलो करने का समय आ गया है। अपने टारगेट्स को फॉलो करना है, एंड देन अपनी प्लानिंग को परफॉर्म करना है, एंड देन वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान करना है। सो बेसिकली ये हमारे बन जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, एंड देन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। सो होपफुली आपको समझ में आई होंगी सभी चीज़ें। मैं मानता हूँ कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट हो, या एज वेल एज आपको उसके नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दीजिएगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। चलिए स्टूडेंट्स, अप्रोक्स हमने हाफ चैप्टर तो फिनिश कर लिया, अब हाफ और कर लेते हैं कि हमने ये जान लिया प्लानिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड प्रोसेस क्या होता है। अभी हम जानते हैं उसके फीचर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, एंड इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, फीचर्स में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पे आप खुद ब खुद इसकी इंपॉर्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो, आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला, ठीक है। अगर आप फीचर से बहुत सब चीज़ें समझ पाए हो तो आप इंपॉर्टेंस खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप ये भी लिख कर आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास फीचर आता है फॉरवर्ड थिंकिंग। हम भी जान चुके हैं कि भाई प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो फ्यूचरिस्टिक वर्क है, और उस फंक्शन के अंदर हम फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को, फ्लक्चुएशंस को अभी से एस्टिमेट कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सो ये फॉरवर्ड थिंकिंग कहलाता है। फिर प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी इसको बोला जाता है। उसमें क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग ही होता है। फिर आता है हमारे पास गोल ओरिएंटेड, यानी कि अगर हम जब प्लानिंग बनाते हैं तो हम अपने गोल पर सेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रोसेस ही यही होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग परफॉर्म करने से पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को ही सेट करना पड़ता है और उसके मुताबिक अपने टारगेट्स डिजाइन करने पड़ते हैं। तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसमें हम बेसिकली जो हमारी एक्टिविटीज होती है वो डुप्लीकेट होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम पहले ही सारी चीजें डिजाइन कर लेते हैं।
फिर आता है हमारे पास कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर हम जब प्लानिंग बनाते हैं, सो प्लानिंग के अंदर हम बार बार क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं आने वाली फ्लक्चुएशंस को। सो बार बार जब हम एस्टिमेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, सो हम अपने अंदर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस ज़रूर लाते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाएंगे, क्वालिटी में लाएंगे, प्राइस में लाएंगे, या अपने ब्रांड के अंदर लाएंगे। सो बेसिकली अगर हम प्लानिंग परफॉर्म करते हैं तो हम कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट परफॉर्म करते हैं, राइट। सो बेसिकली हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक मेन जरिया है, वो है प्लानिंग। फिर हम बात करते हैं रिसोर्सेज एलोकेशन। प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमें ये पता लग पाता है कि हमारे पास ओवरऑल कितनी रिसोर्सेज हैं, कितनी रिसोर्सेज की नीड है, और जितनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर हम कितना अच्छे से काम ले रहे हैं, उनसे इफेक्टिवली काम हो रहा है, इफिशियंसी के साथ कौन कौन काम कर रहा है, एंड देन ओवरऑल हमें सभी चीज़ें पता चल जाती हैं एक डेटा के मुताबिक। फिर आता है हमारे पास सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन नहीं है फ्लक्चुएशन वाला, इसके अंदर सिस्टमैटिकली काम होता है। इसके अंदर हम डेटा बेस्ड काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं किसी ने बता दिया साहब हमें पिछली साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो 2 लाख का ही मानेंगे, नहीं। डेटा बेस्ड काम होता है। पहले पिछले साल की बैलेंस शीट्स देखते हैं, एनालाइज रिपोर्ट देखते हैं, हम शेयर्स देखते हैं, कितने लोगों ने हमारी कंपनी में पैसे लगाए और कितने लोग हमें छोड़ के चले गए। सो बेसिकली सब चीज़ें। एंड प्लानिंग इज परवेसिव, ये है आपका लास्ट फीचर। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ भी यूज करती हैं। अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है या हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम प्लानिंग परफॉर्म करते हैं कि कम से कम यार मुझे 95 चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आने वाली फ्लक्चुएशंस के मुताबिक अपने आप को डेवलप करता हूँ मैं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे अपना टाइम इतना देना पड़ेगा। फिर मैं अपने बहुत सारे समय के अंदर कि मैं इतने घंटे पढ़ूँ इतने घंटे पढ़ूँ, उसमें से हम कोई एक सेलेक्ट करते हैं, उसके एवल्यूट करते हैं उसको, फिर हम उसको चुन लेते हैं कि भाई मुझे इस रूटीन के द्वारा चलना है, और फिर हम क्या करते हैं अपने प्लान को इम्प्लीमेंट में लाते हैं और अपने सारे एक्शंस जो हमने बनाए थे, स्टैंडर्ड बनाए थे, उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो अपने प्रोसेस को भी और यहाँ से फीचर्स को भी। प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन। फिर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की। तो देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये बेसिकली हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी नहीं करेगी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, हमारे रिसोर्सेज का बेटर वे में एलोकेशन होगा या नहीं होगा, तो वही सब चीज़ें बन गई हमारी इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली प्लानिंग इंक्रीज इफिशिएंसी, बेटर रिसोर्स एलोकेशन, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। जब आप कोई भी चीज़ को लगातार सोचते हो तो आपके अंदर मेंटल एक्सरसाइज होती है। जब हमारे मेंटल एक्सरसाइज होती है तो बेसिकली हमारे सोचने की क्षमता और भी बढ़ती है और हमारे माइंड में नए नए इनोवेटिव आइडियाज भी आते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। फिर आता है प्लानिंग सपोर्ट ग्रोथ एंड प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। यस, बिल्कुल सही है भाई, प्लानिंग जो है वो हमारी ग्रोथ में सपोर्ट कर रही है कि हम पहले से ही सभी चीज़ें एस्टिमेट कर रहे हैं, और प्लानिंग ही एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हम पढ़कर आए हैं प्लानिंग प्रोसेस में, राइट। सो हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंस फिनिश हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिमिटेशंस की। देखो लिमिटेशंस सबके पक्ष होते हैं, सबके विपक्ष होते हैं, किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो किसी के नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस क्या है वो जान लेते हैं। देखो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिर्फ बातों का खेल नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड देन मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर हमारा पैसा भी लगता है और हमारी सोचने की क्षमता भी लगती है, समय भी लगता है। तो ये टाइम एंड मनी दोनों ही कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर आता है डिपेंडेंस ऑन डेटा, यानी कि ये डिपेंडेंस ऑन डेटा है, डेटा के ऊपर डिपेंड है। अगर डेटा नहीं तो हम एक तरह से रिलायबल एक बेहतरीन डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होंगी क्योंकि हमने डेटा के ऊपर काम नहीं किया। तो बेसिकली डिपेंडेंस ऑन डेटा। फिर आता है हमारे पास प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। देखिए कोशिश पूरी की जाती है कि आने वाले समय के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हैं, उसको हम अभी से एस्टिमेट करें। बट आप खुद सोचिए, आपने ये माना था कि सरकार जो अभी चल रही है वही चलेगी, राइट। बट आने वाले चुनावों के अंदर वो सरकार गिर गई और दूसरी सरकार आ गई। जब दूसरी सरकार आई तो उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, तो अब आपकी प्लानिंग उन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर वर्क तो नहीं कर पाएगी। सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगर आपके पास ऐसा केस होता है तो। फिर आता है हमारे पास लास्ट, प्लानिंग इज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। तो इतना सब कुछ करने के बाद, जितने फीचर्स देखे, प्रोसेस देखे, टाइप्स देखे, इंपॉर्टेंस देखी, फिर भी हमें ये गारंटी नहीं मिलती कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बट ये गारंटी जो मिलती है, आपके चांसेस जरूर इंक्रीज होंगे अगर आप इफेक्टिवली और अपने प्लान के मुताबिक अपने काम को इम्प्लीमेंट में लाते हैं, और इससे भी इंपॉर्टेंट आप सभी एक्शंस को, स्टैंडर्ड्स को, ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर। इसके अंदर हमने सभी चीज़ें समझ ली, हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देखी, लिमिटेशंस देखी, फीचर्स देखे, प्लानिंग के टाइप्स देखे, प्रोसेस देखा। सो बेसिकली सभी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से बिल्ड कर ली है इस चैप्टर में से। फिर भी कहीं कोई डाउट हो आपका इस चैप्टर में तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।